जैसे आपने पहले बताया था कि आई बहुत सारे पोएट्स ने, बहुत सारे राइटर्स ने आई के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उसी तरह से इंग्लिश में कहावत है कि आईज़ आर द विंडो टू द सोल। मतलब आपके इमोशंस जो हैं वो आईज़ में आ जाते हैं। आप सैड हैं तो दिखेगा, है आप खुश हैं तो दिखेगा, आपको डर है तो दिखेगा। इसी तरह से अगर हम साइंटिफिकली या मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें आईज़ की, आईज़ इज़ द ओनली ऑर्गन इन द बॉडी जिसमें आप डायरेक्टली ब्लड वेसल्स को भी विजुअलाइज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हम आई का रेटिना चेक करते हैं, अगर आई डू अ फंडोस्कोपी ऑफ द आई, आई के अलावा ऐसी बॉडी में कोई भी ऑर्गन नहीं है जहां पे आप डायरेक्टली ब्लड वेसल्स को देख सकते हो। अब जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, बेसिकली जो आपकी वेसल्स के अंदर प्रेशर है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं। अगर आपकी वेसल्स विद एज नैरो डाउन हो रही है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब ये बाकी की बॉडी में तो कहीं दिखता नहीं है कि कहाँ चेंजेस आ रहे हैं। ना आपको ब्रेन में पता लगेगा, ना हार्ट में पता लगेगा, ना लीवर में पता लगेगा, ना किडनी में पता लगेगा। वो तो अचानक से अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गई या जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, किसी को एकदम से स्ट्रोक आ गया, तो उन केसेस के अंदर आपको पता लगता है कि हाँ, इनको तो ब्लड प्रेशर भी है। लेकिन आई एक ऐसा ऑर्गन है जहां पे हम डायरेक्टली देख के सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इस पेशेंट को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं अपनी ओपीडी में रोज एक या दो पेशेंट्स को न्यूली डायग्नोज ब्लड प्रेशर डायग्नोज करता हूँ। मतलब कि पेशेंट्स मेरे पास एक रूटीन चेकअप के लिए आए हैं, मैं उनका रेटिना चेक किया एंड आई टेल देम कि आपको बीपी की प्रॉब्लम है। पेशेंट बोलेगा नहीं सर मुझे तो नहीं है। आई टेल देम कि आप एक बार जाके ब्लड प्रेशर चेक कराइए साथ वाले कमरे में। वो ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं, उनका बीपी बढ़ा हुआ आता है। बिकॉज आंखों में हम डायरेक्टली ब्लड वेसल्स को देख पाते हैं, हमें पता है कि बीपी बढ़ने की वजह से क्या चेंजेस आ सकते हैं। इसमें चेंजेस इस लेवल के भी आ सकते हैं कि आपकी जो विजन है वो बिल्कुल ड्रॉप डाउन कर सकती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रांच रेटिनल वेन अक्लूजन या सेंट्रल रेटिनल वेन अक्लूजन। तो हमारे पर्दे में जो वेसल्स हैं उनका अक्लूजन हो जाता है, जिसकी वजह बीपी की वजह से वेसल्स के अंदर नैरोइंग हो गई है और अक्लूजन हो गया। अक्लूजन का मतलब है कि ब्लड सप्लाई पर्दे को जाना बंद हो गया है। जब पर्दे को ब्लड सप्लाई जाना बंद हो जाता है किसी बीपी के पेशेंट में, तो उसमें पर्दे के अंदर स्वेलिंग आती है और पेशेंट की विजन कम हो जाती है। पेशेंट की पर्दे के आगे ब्लड आ सकता है, जिसको हम विट्रस हेमरेज बोलते हैं, रेटिनल हेमरेजेस बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, या फिर मैकुलर एडिमा बोलते हैं। तो कुछ कई बार तो पेशेंट्स हमारे पास डायरेक्टली प्रेजेंट करते हैं कि उनको सडनली दिखना कम हो गया, उनको कुछ नहीं पता उनको बीपी है कि नहीं। पेशेंट मेरे पास आ रहा है कि डॉक्टर साहब किसी ने बोला है कि पर्दे वाले डॉक्टर को दिखा लो। हमने चेक किया तो उसमें उसको बीआरवीओ है, जिसको ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन बोलते हैं, विट्रस हेमरेज है। मैं बोलता हूँ बीपी की प्रॉब्लम है, पेशेंट इज लाइक नहीं सर बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है। बीपी चेक कराते हैं तो बीपी उनका 200/120, 200/130 इस तरह से बीपी आता है। तो ब्लड सकता है, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन हो सकता है, ऑकुलर इस्चेमिक सिंड्रोम हो सकता है, पेशेंट को ग्लूकोमा भी हो सकता है। इसी तरह से पेशेंट की आंख में विट्रस तो ये हेमरेज हो जरूरी सकता है है। हर किसी को हो जिसको भी ब्लड प्रेशर है, या नहीं, किसी को हो सकता है, किसी किसी को होगा और नहीं ये बाकी सब, क्योंकि मैं जनरली हाँ, सबको ही ये देखती हूँ आजकल बीपी है। हाँ। बीपी की प्रॉब्लम तो बहुत प्रेवलेंट है, बट ये जरूरी नहीं है कि ये सबको हो। क्योंकि कुछ पेशेंट्स में जिनमें बहुत इरेगुलरली स्पाइक्स आ रही हैं ब्लड प्रेशर की, बहुत अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, बहुत लंबे टाइम से ब्लड प्रेशर है, उन पेशेंट्स में रिस्क ज्यादा है। या फिर उनको और डिटेक्ट इसके नहीं हुआ, साथ लाइक यू सेड, आप लोगों ने देख के बताया और वो बगैर दवाई हाँ, के ही जी रहे हैं। हाँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर ऐसे बता के तो आएगा नहीं कि मैं हम्म, आ गया हूँ। वो तो हम्म, बॉडी में ब्लड प्रेशर है, पेशेंट को तो पता लगेगा नहीं मेरे को ब्लड प्रेशर है। हम्म, कुछ ना कुछ कभी सिम्टम आएंगे तभी पता हम्म, लगेगा। ऐसे तो नोबडी कैन टेल कि अब आज की डेट में मेरे को भी मैं लग रहा हूँ कि मैं हेल्दी हूँ। हो सकता है मैं बीपी करवाऊं अपना। तो ओकेजनली मेरे कहने का मतलब है कि आफ्टर 50-55 ईयर्स ऑफ एज आपको ओकेजनली बीच बीच में मे बी एवरी 3 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स एक बार अपना रूटीनली ब्लड प्रेशर चेक कर लेना चाहिए। जी। तो एक हमारे पास क्वेश्चन भी आया था कि माय मदर इज 52 इयर्स ओल्ड एंड हैज अ हाई बीपी प्रॉब्लम, तो इफ शी डू हाँ जी। मोर आई एक्सरसाइजेस तो क्या उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा? क्या वाइस वर्सा है कि ये ठीक होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा? नहीं, आई एक्सरसाइज का देखिए कोई भी रोल नहीं है। हम्म, आई एक्सरसाइज एक्सरसाइज क्या करती है, एक्सरसाइज आपके मसल्स को स्ट्रांग करती है। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, आप जिम में वेट लिफ्ट करते हो तो आपके मसल स्ट्रांग होते हैं। उसी तरह से जब हम आई एक्सरसाइजेस करवाते हैं कुछ पेशेंट्स को, वो उन्हीं के लिए है जिनके आई के मसल वीक है। उस कंडीशन को बोलते हैं कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी। मतलब कि अगर पेशेंट किसी किसी चीज पे फोकस कर रहा है तो उसका फोकस लूज हो जाता है आफ्टर 15-20 मिनट्स, क्योंकि आई के मसल जो है वो थक जाते हैं या उनमें फटीग आ जाता है। तो उसके लिए आई एक्सरसाइजेस की जाती हैं फॉर कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी। ना तो चश्मा हटाने के लिए कोई एक्सरसाइज है दुनिया में, ना आपके आंख में कोई मोतिया बिंदा है उसको हटाने के लिए कोई एक्सरसाइज है दुनिया में, ना ही कोई पर्दे की प्रॉब्लम ट्रीट करने के लिए एक्सरसाइज है, ना ही नजर बढ़ाने की कोई एक्सरसाइज है। अगर आज की डेट में आपकी विजन 6/9 है या 6/12 है और आप मेरे पास आओ डॉक्टर साहब कोई ऐसी एक्सरसाइज बता दो कि ये 6/6 हो जाए नजर, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई इस तरह की एश्योरेंस दे रहा है
तो ही इज मिसलीडिंग यू, ऐसा नहीं पॉसिबल है।